हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी विकल आर्ट्स क्लास में। आपके कहे अनुसार एक बार फिर से मैं इंग्लिश के मॉडल पेपर लेकर आया हूं। सब कुछ इस वीडियो में अच्छे से समझाने का पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों कि आपको यहां पे अच्छे नंबर जो है मिल सके। तो चलिए आपको बता देते हैं सबसे पहले कि कैसे इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करना है। बहुत लोग डरते हैं कि कैसे इंग्लिश में पास हो जाएं। तो देखिए, सबसे पहली समस्या बड़ी ये होती है कि जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं वो इंग्लिश तो ले लेते हैं किसी के कहने पर, अपना जो है वाहवाही में आकर जो है इंग्लिश ले लेते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है। तो अब सवाल ये है कि पेपर आ गया है, अब कुछ तैयारी नहीं है, क्या करेंगे इंग्लिश में। तो मैं इस पेपर के जरिए जो है आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे टिप्स हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जो आप फॉलो करिए, आपको फ़ायदा यहाँ से दोस्तों ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से पेपर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। और आपको बता दें 100 नंबर का मार्क्स होगा, इसमें 33 नंबर आपको लाना होगा। लेकिन मैं जो तरीका आपको बताऊंगा उससे थोड़ा हो सके आपको ज़्यादा नंबर आ जाए, जैसे कि 60-70 के करीब आप पहुंच जाएं। ठीक है, आपका भाई 90 करीब ना आ पाए, 95 करीब ना आ पाए, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन आपने जोर दिया तो मैं खुद पढ़ के फिर आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ताकि जो है आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं। ठीक है, जो जेन्युइन तरीका, जो सच्चाई मैं आपको बता दे रहा हूं। तो चलिए इस मॉडल पेपर के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से पेपर आपका आएगा एग्जाम में, और यहाँ पे जो है 4 सेक्शन दिखाई देंगे। इसमें 4 सेक्शन रहेगा, ए बी सी और डी, 4 सेक्शन इसमें रहेगा। ठीक है, और इसमें जो पहला सेक्शन रहता है वो आपका रहता है रीडिंग। ठीक है, देखिए इंग्लिश में 3 चीज़ें हैं। अगर आपको 3 चीज़ आ गया ना, तो आप समझिए कि इंग्लिश में आपको महारत हासिल हो चुका है। पहला क्या होता है? पहला रीडिंग होता है, और दूसरा होता है राइटिंग, और तीसरा होता है स्पीकिंग। ठीक है, अगर आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग ये 3 चीज़ें आती हैं तो समझिए कि आपका परफेक्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है फिर भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे रीडिंग में यहाँ पैसेज दिया रहता है, इस पैसेज में जो है आपको क्वेश्चन छाट के लिखना होता है। कैसे छाटेंगे, कैसे क्या करेंगे, आइए बताते हैं। छोटा सा ट्रिक भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे नीचे क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देख पाएंगे ये है क्वेश्चन। यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, इन्हीं क्वेश्चन का आंसर जो है इसमें से पैसेज में से छांट के लिखना होता है। ठीक है, तो कैसे छाटेंगे, ये बहुत आसान है। 15 नंबर का ये रहेगा। ठीक है, 15 नंबर का, और इसमें से मान लीजिए अगर आपको 10-12 नंबर ही मिल जाते हैं तब भी परफेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरत उसकी नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि व्हाट ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेयर डज इट रेस्ट अपॉन। ठीक है, ये ऐसा मिल रहा है, मतलब यहाँ पे लिखा है ऐसा है। तो क्या करना है, यहाँ से जो है पहले आपको जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जैसे ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे जो है ये दिया गया है रेस्ट अपॉन। ये सब जो सेंटेंस है ये उठा लीजिए, और यहाँ से इससे मिलता जुलता सेंटेंस जो है ऊपर खोजिए। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया जिससे आपको आसानी हो। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ मिल गया मुझे। तो मैं यहाँ से फ्रीडम एंड पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस प्रकार से यहाँ तक जो है यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक चाहे ले सकते हैं, या फिर जो है आप यहाँ तक ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से उठाइए और आराम से इसको लिख लीजिए। मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ताकि जो है आप इसे एक बार और अपने खुद से पढ़ के आप कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इतना आंसर हो जाएगा। तो मैंने आंसर जो है यहाँ पे नीचे लिख दिया, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है आंसर जो है यहाँ पे पूरा इतना इतना जो है यहाँ पे आंसर मैंने यहाँ से लिख दिया। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे कहाँ गया भाई, ये है आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहले का आंसर हो गया। 3 नंबर आपको एग्जामिनर 3 नंबर दे देगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है। 15 नंबर में 15 नंबर भी मिल सकता है इसमें। ठीक है, अगर आप सही से छांट के लिख दिए तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा है। और बोर्ड खुद कह रहा है भाई, पेपर में कह रहा है कि भैया आप आंसर को दिया गया है, आंसर छांट के लिखो। आप लिख ही नहीं पा रहे हैं तो गलती आपकी है ना, इसीलिए लिखना जो है राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप बढ़िया से उसको लिखेंगे। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है दूसरे क्वेश्चन पर आ जाएंगे, ऐसे से सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ठीक है, बी वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है
बी वाला क्वेश्चन, व्हाट डज द सर्विस ऑफ इंडिया मीन। तो आपको हिंदी हिंदी जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको सर्विस ऑफ इंडिया मीन ये जो है ढूंढना है इसमें। तो आ जाइए, इसमें दूसरे का जो है आंसर ढूंढना है। तो यहाँ पे देख पाएंगे इसका जो है, मैं आपको जो कलर है ना, कलर देखिए इस प्रकार से कलर ये है। तो ये कलर पहचानते हैं क्योंकि मैंने टिक लगा लिया है यहाँ पे, ताकि देखिए ये है ना, ये है द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ द मिलियन हु सफर। बस इतना हो गया, इतना लिख दीजिए। तो आंसर जो है उठा के यहाँ पे भैया आके यहाँ पे आप छाप दीजिए चुप मार के, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आप इस प्रकार से बी वाला आंसर जो है यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अरे सॉरी, हाँ इस प्रकार से लिख देंगे। थोड़ा एक दो सेंटेंस ज़्यादा भेजेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस 2-3 लाइन आपको लिखना रहेगा। एग्जामिनर देखेगा 3 नंबर दे देगा। आपको बता दें कॉपी इतनी फास्ट चेकिंग होती है कि कोई एक लाइन पढ़ता नहीं है, ये पढ़ता नहीं है, ठीक है। अगर आपके लिखने की शैली अच्छी है तो आपको बढ़िया नंबर मिलेगा, 60-70 के 80 के करीब भी जा सकते हैं इसी प्रकार से लिख के, ठीक है। बस तरीका होना चाहिए लिखने का, ठीक है। छाप दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ चुप मार के, बिना हल्ला गुल्ला किए भैया किसी से, चुप मार के छापते चले जाइए, बस छोड़ना नहीं है किसी कीमत पे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात ध्यान में अपने बैठा लीजिए कि छोड़कर तो नहीं आना है, छाप पे पेपर ही उतार के चले आओ भैया, लेकिन छाप कर आओ, समझने का प्रयास करिए मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। कुछ ना कुछ लिख कर आएंगे। चलिए आगे देखते हैं, ऐसे ही सारे क्वेश्चन छाट लेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए ऐसे लिखा रहेगा, व्हाट इज द मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टावर द सिटीजन ऑफ कंट्री। तो आपको हिंदी की जानने की जरूरत नहीं है, तो आप आइए सीधा ये इस प्रकार से छाट लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है इस प्रकार से लंबा चौड़ा, द मोरल ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट आवर पॉलिटिकल पार्टीज पावर इंश्योर हेल्थ, ऐसे करके यहाँ तक जो है आप पूरा लिख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से लिखने के बाद ये पूरा परफेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपके देखिए 3 क्वेश्चन कर दिया अपना, 3 क्वेश्चन कर दिए भैया, और 3 क्वेश्चन में 9 नंबर आपको मैं 3 तरीका 9 नंबर मिल गया, ठीक है। अब यहाँ आगे ऐसे करके लिख देंगे। देखिए लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी। तो आपको यहाँ पे लिखना व्हाट डू मीन बाय डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। कहने का मतलब ये है कि जो डेमोक्रेसी होता है, अगर हिंदी में बात करें लोकतंत्र की बात हो रही है, लोकतंत्र में क्या होता है, जनता सरकार बनाती है, जनता सरकार चुनती है, ठीक है, वही चीज़ में कहा गया है। तो आप इस प्रकार से छाट दीजिए। यहाँ पे जो लास्ट वाला रहता है ये थोड़ा सा यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे मीनिंग पूछा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पूछा है विच वर्ल्ड इन द पैसेज मीन्स सीएसलेस पूछा है यहाँ पे। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है। तो यहाँ पे कहाँ गया भाई, हाँ नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है यहाँ पे द वर्ल्ड इंसेंस्ड द पैसेज मीन्स सीएसलेस। इस प्रकार से जो है आपको इसमें थोड़ा सा ये अलग रहता है। तो आप मान लीजिए इसको 3 नंबर अगर नहीं मिलता है, लेकिन कुछ ना कुछ छाट के उसमें से लिख देंगे। अगर नहीं मिलता है तब भी जो है आपको 3 चौके 12 नंबर आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है। चलिए इस प्रकार से दोस्तों छाट लेंगे। जो सच्चाई है मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो तरीका लगेगा उससे यहाँ पे अपना सकते हैं। जो ई वाला ऑप्शन रहेगा इसमें थोड़ा हो सकता है दिक्कत करें, बाकी जो ऊपर वाले हैं 12 नंबर तो यहाँ से आप कर ही लिए हैं, ठीक है। आप छाट के 12 नंबर यहाँ से आप कर लिए हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से छाट लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा। इसके बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी आता है राइटिंग, यानी आपका आर्टिकल रहेगा। 100 से 150 वर्ड्स में जो है आपको आर्टिकल लिखना होता है। कौन से आर्टिकल ज़्यादातर आ सकते हैं, जैसे कि देखिए द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का है, बेरोजगारी की समस्या पूछ सकता है, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर इन इंडिया, भारत में नदियों की क्या महत्व है ये पूछ सकता है, हेल्थ इज़ वेल्थ पूछ सकता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखा है जो आपके पेपर में आने की ज़्यादा संभावना है। तो आइए इनके एक करके देखते हैं कैसे आप इनका आंसर लिखेंगे। तो देखिए मैंने इसका हिंदी भी लिखा है ताकि आप इसे समझ पाएँ और अब कुछ थोड़ा थोड़ा बना के लिख पाएँ, ठीक है। जैसे द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की जो समस्या है, क्या समस्या है। तो देखिए एक एक करके छोटा छोटा सेंटेंस जोड़कर लिखिए, ठीक है, छोटा छोटा। जैसे देखिए बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है, तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट, फिर इसके बाद इज, ठीक है, इज आ सीरियस इशू, ठीक है। यहाँ तक जो है ये सेंटेंस हो जाएगा। तो बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है, तो हो जाएगा यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इज आ सीरियस इशू, ठीक है। बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है, पहला पॉइंट। इसके बाद दैट जो इफेक्ट मेनी कंट्रीज, जो कई देशों को प्रभावित करती है। इफेक्ट मतलब
मतलब प्रभाव, ठीक है। मेनी कंट्री मतलब कई देशों में, ठीक है। इस प्रकार मेनी कंट्रीज, मेनी कंट्री यानी कई देशों में इफेक्ट डालता, प्रभाव डालती है, ठीक है। तो दैट इफेक्ट मेनी कंट्रीज, इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। आगे फिर इसके बाद सोचेंगे हिंदी में, इसके बाद कन्वर्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा सेंटेंस। जैसे जब लोग काम करने की इच्छा रखते हैं, जब, तो व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क, जब काम करने की इच्छा रखते हैं। देखिए जब सेंटेंस को आप लिखेंगे तो छोटे छोटे सेंटेंस को सोच के आप उसका लिखने का प्रयास करेंगे। लेकिन बट कैन नॉट फाइंड अ जॉब, इट्स ए कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उन्हें नौकरी नहीं मिलती तो उन्हें बेरोजगार कहा जाता है। तो उन्हें नौकरी नहीं मिलती है तो बट कैन नॉट फाइंड, नौकरी नहीं मिलती, कैन नॉट फाइंड, ठीक है, नहीं मिलती है अ जॉब, एक नौकरी, इट्स कॉल्ड, इसीलिए उन्हें, तो इसे क्या कहते हैं, एंड इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। आगे देखिए ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस सोचेंगे दोस्तों। इसका मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा की कमी और उद्योग में कमी है। मतलब इसमें मुख्य कारण क्या है, तो द मेन रीजन क्या है, मुख्य कारण, मेन रीजन फॉर दिस आर पॉपुलेशन, क्या है, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ बोलेंगे, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए द मेन रिसोर्स यानी द मेन रीजन यानी कारण क्या है, फॉर द पीपल्स ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि इसका कारण है। इसके बाद शिक्षा में कमी, तो लॉक ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा में कमी, एंड फीवर इंडस्ट्रीज एंड उद्योगों में कमी, ठीक है। इस प्रकार से इंडस्ट्री जो होते हैं, उद्योग होते हैं, उसमें जो है आप इसके बारे में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। आगे ऐसे फिर लिखेंगे कि भारत में बेरोजगारी से गरीबी यानी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज पॉवर्टी, गरीबी, ठीक है, गरीबी, पॉवर्टी मतलब गरीबी, अपराध मतलब क्राइम, सामाजिक अशांति बढ़ती है, एंड सोशल अनरेस्ट बढ़ती है, सोशल क्या बढ़ती है, अनरेस्ट बढ़ती है। तो देखिए मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अशांति लिखा है, अशांति का आपको जैसे आपको इंग्लिश नहीं आ रहा तो आप जैसे हिंदी लिखते हैं ना, ऐसे आप इसे अशांति ऐसे करके सेंटेंस को ऐसे करके लिख दीजिए, जब मीनिंग नहीं आएगी तब, ठीक है। जब उस टाइम पे एग्जामिनर चेक करेगा ना तो इतनी दिमाग तो नहीं लगाते इतना फास्ट सेकंड में कि अशांति को अशांति ऐसे लिखा गया है। तो जब कोई हार्ड वर्ड आए उसका इंग्लिश ना आए ना, तो इस प्रकार से ऐसे, जैसे अपराध है नहीं समझ में आएगा तो लिखेंगे अपराध ऐसे करके, ठीक है। ये ट्रिक छोटा सा आप ये समझ जाइए कि ऐसे लिख देंगे तो जो इंग्लिश पूरा सेंटेंस रहेगा ना, अपराध उसमें छुप जाएगा। जैसे मान लो 50 व्यक्ति हैं, 50 व्यक्ति में कोई अगर एक टकला हो तो हो सकता है कि टकला एक में छुप जाए, लेकिन अगर 50 टकले हो जाएं तो सारे दिखेंगे टकले। इसीलिए सारे सेंटेंस को तो नहीं लिखेंगे ऐसे ना, जैसे लिखेंगे अपराध तो सारे सेंटेंस को अपराध ऐसे तो नहीं लिखेंगे, अपराध समझिए ऐसे नहीं लिखेंगे। जब एक कोई सेंटेंस मिले, जैसे अशांति है, अपराध है, नहीं समझ में आ रहा तो अपराध आप ऐसे लिख सकते हैं, अपराध ऐसे करके, ठीक। इतना फास्ट चेकिंग होती है कॉपिंग कि उतना कोई ध्यान नहीं ले कि अपराध को अपने अपराधी ऐसे लिख दिया हिंदी में, ठीक है। तो आप लिखिए जैसे मैसेज टाइप करते हैं ना, उसी प्रकार से। ये छोटा सा ट्रिक है, आप समझ जाइए। ये उन बच्चों के लिए जो कमजोर छात्र हैं, जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, पेपर देने जा रहे हैं, तो कैसे पास होंगे भैया, ये ट्रिक है, 100% पास हो जाएंगे, गारंटी के साथ बोला हूँ, पास हो जाएंगे आप, ठीक है। कम से कम 50-60 नंबर आ जाएगा। अगर आप इतना डरते हैं 50-60 नंबर आएगा तभी पास अच्छे से मिल जाएगा आपको, ठीक है। ऐसे करके लिखेंगे। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए सेंटेंस लिखा गया है, इसे कम करने के लिए सरकार को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए द गवर्नमेंट शुड क्रिएट न्यू जॉब, जो गवर्नमेंट को जो है नए जॉब क्रिएट करने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज टू रिड्यूज अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे करके, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे तो बढ़िया आपको मिलेगा। आगे देखिए इस प्रकार से और दिखाई देगा, भारत में नदियों का महत्व, इंपॉर्टेंस रिवर इन इंडिया। तो देखिए भारत यानी इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर इन इंडिया, तो भारत में नदियों का क्या महत्व है इसके बारे में लिखना है। तो देखिए छोटे छोटे सेंटेंस सोचेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। नदियां भारत के जीवन अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, तो इस प्रकार से लिखेंगे रिवर्स, नदियां यानी रिवर्स हो जाएगा, यस जुड़ जाएगा, नदियां हो जाएगी। नदियां आर वेरी इंपॉर्टेंट,
नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। किसके लिए? फॉर, देखिए फॉर किसके लिए? इंडियाज लाइफ एंड इकोनॉमी। देखिए यहाँ पे तो ये छोटा सा जो के है ना, ये मैं थोड़ा सा ट्रिक और बताता हूँ आपको। देखिए ये सेंटेंस है तो यहाँ पे जो के लिए है ना, कनेक्टर का काम करता है, ठीक है, कनेक्टर का काम करता है। तो क्या करना है, यहाँ से देखिए नदियाँ आपका हो जाएगा, फिर इसके बाद ये सेंटेंस की जहाँ पे कनेक्टर मिले उसको जोड़ लीजिए, ठीक है, कनेक्टर को जोड़ लीजिए। फिर इसके बाद जो है आपका ये सेंटेंस पहले ये रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आपका सेंटेंस जो है यहाँ पे देखिए कनेक्टर लिखा है तो आप सेंटेंस ये रहेगा इस प्रकार से। तो देखिए रिवर्स हो जाएगा, पहले रिवर्स, रिवर्स आर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ पे कनेक्टर है, इसके बाद ये सेंटेंस रहेगा तो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर के लिए मतलब होता है फॉर, ठीक है, इंडियाज, ठीक है, यहाँ पे करंट इंडियाज लाइफ एंड इकोनॉमी, इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे लिखिए। आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, वे पानी वो पीने के पानी कृषि उद्योग के लिए जल प्रदान करती है। तो दे प्रोवाइड, पीने के लिए क्या, प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। तो वो पाने के लिए क्या करते हैं, मतलब ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध कराते हैं, कृषि सिंचाई के लिए, कृषि के लिए है ना, और उद्योग के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ लाखों लोग को जीवन समर्थन करती हैं। तो रिवर लाइक द गंगा यमुना एंड ब्रह्मपुत्र सपोर्ट मिलियन ऑफ पीपल, लाखों लोग को जीवन प्रदान करती है। देखो सेंटेंस जो समर्थन लिखा है ना, सपोर्ट यानी समर्थन करना, मिलियंस यानी लाखों ऑफ पीपल, लाखों लोगों को जीवन को प्रदान करती है। इस प्रकार से छोटे छोटे सेंटेंस को इसमें जो है देखिए इसमें कोई जो ग्रामर का उपयोग नहीं किया, कहीं पे इज, एम, आर, व्हाट इज, ये सब को प्रयोग नहीं किया गया है। आप सेंटेंस सोचिए, आराम से उसको लिखिए, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखेंगे कि लेकिन नदियों में बढ़ता प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन गया है। तो हाउएवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन रिवर हैज़ बिकम अ बिग प्रॉब्लम, एक बड़ी समस्या बन गई है, ठीक है। हमें नदियों को सफाई के लिए जागरूकता बढ़ानी चाहिए और संरक्षण करना चाहिए। इस प्रकार से वी शुड राइज अवेयरनेस एंड कंजर्व वाटर टू कीप रिवर क्लीन। इस प्रकार से आप सोचिए और लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ही स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ, इस प्रकार से इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे। इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, आप वहाँ से एक बार इसको समझ के लिख लेंगे, पढ़ लेंगे तो भैया अच्छी बात है। देखिए एक चीज़ और बता दूँ आपको, छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, मतलब कि जब कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। नहीं समझ में आएगा, पेपर में आए या ना आए, तो कुछ ना कुछ लिखना है, ये छोड़ तो आना नहीं है। तो आप जो मन में याद करके गए हैं उसे चुप मार के छाप दीजिए, बिना कहीं शोर शराबा किए हुए, ठीक है। नंबर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 10 नंबर मिले तो 5 ही नंबर मिल जाए, कॉपी बस भरा होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये आर्ट्स वाले बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं पढ़ने में, कमज़ोर मतलब इंग्लिश में पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, क्योंकि इंग्लिश पढ़ते ही नहीं है, किसी कहने में ले लेते हैं, दिक्कत हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका जो तीसरा क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन आएगा, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। मतलब कि गांव में जो है न्यूज़पेपर होते हैं उसमें जो है आप खबर निकालना चाहते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है आपके गाँव में ब्रेकडाउन हो चुका है, ख़राब हो चुका है, इस प्रकार से। तो आपको इससे लेटर लिखना रहेगा, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे दूसरा इसको भी लिख सकते हैं आप, चाहे अथवा करके दिया रहता है उसमें, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल योर कॉलेज फॉर द इम्प्रूव इन योर सेवरल लेबोरेटरीज इन योर कॉलेज, इसके बारे में लिखना रहेगा। तो आइए इसके बाद देखते हैं। तो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लिया ताकि आप उससे समझ पाएँ और मैं भी आपको समझा पाऊँ, ठीक है। इस प्रकार से मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लिया है। देखिए, तो संपादक के नाम पे पत्र लिखना है, तो इंग्लिश में लिखेंगे लेटर टू द एडिटर, ठीक है। आपका नाम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा, और उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना नाम लिखें, मतलब अपना एड्रेस डालेंगे, ठीक है। एड्रेस में यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है कि 15 CB बीकल नगर, मैंने अपने हिसाब से डाला है, तो आप यहाँ लिखेंगे XYZ नगर, या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे अखबार का नाम लिखेंगे, न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे, कोई भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 10 CB बीकल न्यूज़ लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से अयोध्या, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे XYZ ABCD कोई भी न्यूज़पेपर आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, शहर का नाम हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे डेट डाल देंगे, 12 मार्च को जो है आपका इंग्लिश का पेपर है, तो 12 मार्च को जो है आप यहाँ पे
डाल देंगे डेट, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, विषय हमारे क्षेत्र में बार बार बिजली कटौती की समस्या होती है। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। तो यहाँ से जो है ये सेंटेंस आपको यहीं से ले लेनी है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लिखा है कहाँ गई, ये ऊपर है, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। यहाँ से छांट के देखिए ये लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फ्रिक्वेंट अबाउट इसके बारे में लिखना है, किसके बारे अबाउट लिखना है, तो किसके बारे में, देखिए फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ लोकेलिटी इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। 10 नंबर का पूछा जाएगा, 10 में 10 नंबर मिल सकता है। तो यहाँ से आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो सब्जेक्ट बनने के बाद यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट बन जाएगा। तो फिर इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, ठीक है, सर या मैडम, ठीक है। आप लिखना शुरू करेंगे। देखिए मैं आपके समाचार पत्र माध्यम से अधिकारियों को ध्यान बिजली कटौती को दिलाना चाहता हूं या चाहती हूं इस प्रकार से। तो थ्रो योर न्यूज़पेपर, ठीक है, आपके माध्यम से, ठीक है। अब मैं आपके माध्यम से, तो थ्रो मतलब माध्यम से, योर न्यूज़पेपर आपके न्यूज़पेपर अखबार के माध्यम से, आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं अपनी तरफ, मतलब कि द अथॉरिटीज़ टू पावर कट्स, मतलब कि जो अधिकारी हैं, जो इनके पास अथॉरिटी है, जो पावर बिजली कटौती है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं या चाहती हूं, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए फिर इसके बाद जो है यहाँ पे हमारे क्षेत्र अपने मतलब यहाँ पे अपने क्षेत्र का नाम लिख देंगे। लंबे समय से बिजली कटौती समस्या बनी हुई है। तो आवर लोकेलिटी हमारे एरिया में, ठीक है, हमारे एरिया में यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ABC नगर में लिख सकते हैं, ठीक है, या CB विकल नगर, जो भी लिखना चाहते हैं। तो आवर लोकेलिटी हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में हैज़ बीन फेसिंग इलेक्ट्रिसिटी इशू फॉर लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय से समस्या बनी हुई है, ठीक है, इस प्रकार से। ऐसे फिर इसके बाद जो है दिन में कई बार बिजली चली जाती है जिससे लोग परेशान होते हैं। तो दिन में कई बार बिजली चली जाती है तो पावर गोज आउट मल्टीपल टाइम, यानी पावर गोज आउट यानी चली जाती है, गोज आउट मतलब चली जाती है क्या, बिजली, पावर गोज आउट मल्टीपल यानी कई बार चली, मल्टीपल हमेशा आती जाती रहती है। टाइम आ डे, ठीक है, दिन में कई बार चली जाती है। कॉसिंग इन क्या भी लिखा है, इनकॉन्वेंसेंस, ऐसा कुछ लिखा हुआ यहाँ पे, टू पीपुल, इस प्रकार से यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस लिखा गया है, ठीक है। ऐसे फिर इसके बाद जो है यहाँ पे विद्यार्थियों की पढ़ाई और व्यापारियों के काम जो प्रभावित होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से सेंटेंस को स्टूडेंट एंड स्टडीज एंड बिजनेस ऑनर वर्क आर गेटिंग इफेक्टेड, मतलब कि जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो बिजनेस ऑनर है, जो बिजनेसमैन हैं, उनको काम करने में समस्या और प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, इसलिए बिजली जल्दी से बनाया जाए। तो यहाँ पे और लिखेंगे सेंटेंस, गर्मी के दिनों में यह समस्या और गंभीर हो जाती है। तो द इशू और सेंस ड्रंग समर डेज, यानी गर्मी के मौसम में और जो है प्रभावित हो जाती है। फिर इसके बाद ऐसे ही लिखेंगे कि शिकायत के बावजूद भी अस्थायी समाधान नहीं मिलता है। तो डिस्प्यूट सेवरल कंप्लेंट, नो परमानेंट सोल्यूशन हैज़ बीन फाउंड, ठीक है, यानी जो है कई बार शिकायत किया गया लेकिन समस्या का समाधान नहीं मिला। तो आगे इस प्रकार से, अतः मैं अनुरोध करता हूँ या करती हूँ जो है इस समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए। तो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट, अतः आई रिक्वेस्ट, मैं आपसे निवेदन करता हूँ या अनुरोध करता हूँ, दैट की दिस प्रॉब्लम, इस समस्या, बी शीघ्र मतलब जो है जल्दी ही जो है सोल्यूशन निकाला जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू। इसके बाद जो है आप यहाँ पे लिख देंगे ये सिंसियरली या फिर योर ट्रूली, आपका नाम जो भी लेना चाहते हैं, नाम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, XYZ लिख देंगे, ठीक है, जैसे मैंने CBB के लिए लिखा है यहाँ पे। तो आप जो है XYZ लिख सकते हैं, ABCD लिख सकते हैं। फिर इसके बाद एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर नहीं देंगे, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे XYZ कुछ भर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आपको यहाँ पे करना होता है। फिर इसके बाद जो अथवा करके दिया रहता है इसको इसी प्रकार से भी लिखना होता है, यानी प्राचार्य यानी जो प्रिंसिपल है उनको पत्र लिखना है, लेटर टू द प्रिंसिपल को पत्र लिखना है। तो कॉलेज का नाम यहाँ पे जैसे देखिए
कॉलेज का नाम है CB विकल इंटर कॉलेज बिंदेखलपुर, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखेंगे, वहाँ पे लिखेंगे XYZ इंटर कॉलेज अयोध्या या फिर वाराणसी या फिर लखनऊ या फिर जो भी आप लिखना चाहते हैं उस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे डेट डाल देंगे, जो भी आज का डेट मतलब आज से 12 तारीख है ना, तो डाल देंगे डेट। इसके बाद जो है विषय क्या है, तो विषय है कॉलेज में प्रयोगशाला के सुधार हेतु अनुरोध करना है, जिसको लिखेंगे इंग्लिश में रिक्वेस्ट फॉर द इम्प्रूवमेंट। रिक्वेस्ट किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉलेज लेबोरेटरीज। तो ये विषय जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं द इम्प्रूवमेंट ऑफ सेवरल लेबोरेटरीज इन योर कॉलेज, यानी जो लाइब्रेरी की सुविधा है, सॉरी प्रयोगशाला की, उसके बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। माननीय महोदय या महोदया, जैसे रिस्पेक्टेड सर या और मैडम, तो लिखेंगे मैं आपके ध्यान हमारे कॉलेज प्रयोगशाला की स्थिति की ओर लाना चाहता हूँ या चाहते हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन द कंडीशन ऑफ योर कॉलेज लेबोरेटरीज, ठीक है। इस प्रकार से प्रयोगशालाएं व्यापारिक शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उचित रूप से सुसज्जित नहीं है। फिर इसके बाद जो है ऐसे ही लेबोरेटरीज आर एसेंशियल फॉर जो है प्रैक्टिकल लर्निंग बट दैट दे आर नॉट वेल इक्विपमेंट जो होता है वहाँ पे इक्विपमेंट जो है इक्विपेड नहीं रह पाता है, समस्या रहती है वहाँ पे। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं उसको। नेक्स्ट रहेंगे इसमें कई उपकरण पुराने हो चुके हैं, ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो मेनी इंस्ट्रूमेंट आर आउटडेटेड हो चुके हैं, मतलब ख़राब हो चुके हैं। आर नॉट फंक्शनिंग, सॉरी फॉर दैट, क्या लिखा भैया यहाँ पे, फंक्शन ओनिंग यानी प्रॉपरली सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो सोच के आप हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने अच्छे से यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप इससे अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। मैं इसका PDF आपको दे दूंगा, ठीक है, आप आराम से इसको लिख सकते हैं। और देख लेते हैं क्वेश्चन। सेक्शन B आएगा, इसमें ग्रामर का पोर्शन रहेगा, ठीक है, 10 नंबर का रहेगा। तो बहुत लोग कन्फ्यूजन होती है ग्रामर में, तो आप इसी बार के छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे इसका आंसर दे दिया है, तो आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर जो है लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। जैसे लिखा है कि वन हु डज नॉट बिलीव इन द योर एक्सटेंस ऑफ गॉड इज अ कॉल्ड, मतलब इसमें जो है अगर भगवान को नहीं मानते तो उसे क्या बोलते हैं, एथिस्ट बुलाते हैं। यहाँ पे राइट आंसर इसमें एथिस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें लिखना होता है। ऐसे ही दोस्तों इन सबको भी आप ऐसे देख सकते हैं। इसका उत्तर मैं आपको नीचे यहाँ पे दिखा दूँ। नीचे जो है मैंने उत्तर यहाँ पे लिख रखा है और विथ हिंदी के साथ देखिए यहाँ पे मैंने सही उत्तर लिखा है यहाँ पे कि जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को विश्वास नहीं करता उसे कहते हैं एथिस्ट कहते हैं, इस प्रकार से। और फिर दूसरे का आंसर भी यहाँ मिल जाएगा, इंग्लिश में मिल जाएगा, अच्छे से आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। और जो है आगे यहाँ पे इस प्रकार से जो भी आपका डायरेक्ट इंडायरेक्ट में पैसिव एक्टिव में चेंज करना होता है सब कुछ मैंने यहाँ पे देखिए कंपाउंड सेंटेंस में चेंज किया गया है, ठीक। कैसे आप इसे लिखेंगे, जैसे लिखा है यहाँ पे माई फ्रेंड इज़ नॉट इंटेलिजेंट, माई फ्रेंड इज़ नॉट डिलीजेंट, ठीक है। तो इसका संयुक्त वाक्य लिखना है। तो यहाँ पे देखिए माई फ्रेंड इज़ नेदर इंटेलिजेंट और नॉवर डिजेंट, इस प्रकार से सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में लिखना होता है, ठीक है। यानी मेरा मित्र ना तो बुद्धिमान है और ना ही परशर्मी, इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। आगे यहाँ पे कम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखना है, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे आएगा पैसिव वाइब में लिखने आएगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो जो है यहाँ पे देखिए इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है। इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, इसको आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, और अपना प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा और देख ले सकते। सो पूरा आंसर मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया ताकि आपको आसानी हो याद करने में। फिर इसके बाद 5 नंबर का ट्रांसलेशन आएगा। इसको जो है वैसे लिखेंगे जो छोटे छोटे सेंटेंस में भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। यहाँ कई प्रकार की समस्याएं हैं, तो इस प्रकार से देखिए इसका हिंदी आपको इंग्लिश मैंने एक लाइन यहाँ पे लिखा ताकि आप इसे समझ पाएँ आसानी से। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो भारत इंडिया, ठीक है, क्या है, इज़ है, एन एग्रीकल्चर क्या है, एक कृषि एग्रीकल्चर कंट्रीज। तो भारत एक जो है प्रधान देश है, तो इंडिया इज ए एग्रीकल्चर कंट्री, ठीक है। इस प्रकार से पहला सेंटेंस। फिर दूसरा सेंटेंस देखिए यहाँ पे, यहाँ कई प्रकार की समस्याएं हैं, तो कई प्रकार की समस्याओं में जैसे यहाँ देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स हेयर, ठीक है। देयर मतलब यहाँ पर
आर मतलब ह हो जाएगा। मेनी यानी कई प्रकार की, प्रॉब्लम समस्या हो जाएगी। हेयर यानी यहाँ कई प्रकार की समस्याएं मिलती देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे बात करें हमारे हमारे गांव में सुधार की ज़रूरत है, तो हमारे यानी आवर, गांव यानी विलेज, ठीक है, नीड यानी ज़रूरत, इंप्रूवमेंट माने सुधार। तो यहाँ पे देखिए आवर विलेज नीड इम्प्रूवमेंट, तो देखिए यहाँ पे देखिए मे की है, ये सेंटेंस जरूरत नहीं है, बस ऐसे भी देखिए लिखे है यहाँ पे। तो आवर मतलब हमारे, विलेज सुधार, इंप्रूवमेंट जरूरत, इतना भी लिख दिया है इसमें, तब भी आंसर परफेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे कोई ट्रांसलेशन नहीं करना आपको, उस तरह भी आप सुधारने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। ठीक है, शिक्षित व्यक्ति जब गाँव में रहने लगेंगे तो सामाजिक जीवन बदल जाएगा। तो शिक्षित व्यक्ति जब रहेंगे तो गाँव का जीवन बदलेगा। इफ यानी यदि, यदि educated people start living in village, social life will change। तो अगर एजुकेशन जो लोग हुए, अगर वो शुरू करते हैं, स्टार्ट नहीं शुरू करते हैं रहना गांव में, तो गांव की जो सामाजिक दशा है, जीवन है, वो बदल सकती है। ठीक है, आगे यहाँ पे है, स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद हर छात्र विश्वविद्यालय जाना चाहता है। आफ्टर फिशिंग स्कूल, जब वो स्कूल पढ़ाई कर लेते हैं तो एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक जो है स्टूडेंट वांट्स टू गो यूनिवर्सिटी, विद्यालय में जाना चाहते हैं। ठीक है, आगे है इसमें से नेक्स्ट है, यह सोच हमेशा सही नहीं होती है। यह सोच यानी दिस थिंकिंग, यह सोच यानी दिस थिंकिंग इज नॉट, ठीक है, इज नॉट ऑलवेज राइट, ये थिंकिंग हमेशा सही नहीं होती है। आगे यहाँ पे विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए। तो स्टूडेंट शुड थिंक, करना चाहिए, शुड थिंक केयरफुल्ली विचार करना चाहिए अबाउट दिस मैटर, इस विषयों पर ध्यान से उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। आगे यहाँ पे है, तभी वे साहस से एक साथ भविष्य का सामना कर पाएंगे, तभी यानी ओनली देन कैन दे फेस द फ्यूचर विथ कॉन्फिडेंस, तभी वो भविष्य सामना कॉन्फिडेंस के साथ भविष्य में कर सकते हैं। इस प्रकार सेंटेंस को लिखेंगे। फिर इसके बाद आपका आता है लिटरेचर यानी सेक्शन डी में आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ पे होता है, और 2-3 क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, याद कर लीजिए उसे, और आएगा तो अच्छी बात, नहीं आएगा तो चुप मार के छाप कराएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में देखिए लिखने का तरीका थोड़ा बता दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन रहेगा ना, तो यहाँ पे लिखा है वाई डिड द पेडलर कंसिडर द वर्ल्ड एज ए रेट रेप, तो यहाँ पे ये सेंटेंस है, तो वाइड एक क्वेश्चन मार्क यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, इतना हटाने के बाद यहाँ शुरुआत करेंगे द, ठीक है, यहाँ शुरुआत करेंगे, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए इसमें जो है आपको 40 वर्ड में लिखना होता है। 40 वर्ड मतलब कोई चीज़ 3 से 4 लाइन में आपका 40 वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब यहाँ तक यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ उसको हटा देंगे, और फिर इसके बाद जो है आप सेंटेंस इसके आगे बढ़ा देंगे थोड़ा सा। क्या बढ़ाएंगे, इसमें से अगर आप याद कर गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसी जो है पैसे से उठा के यहाँ पे 2-4 लाइन लिख दीजिए भैया। पास हुई कमजोर छात्रों के लिए तो ये जुगाड़ बढ़िया है। ठीक है, ये देसी जुगाड़ है, ऐसे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर देख पाएंगे, इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आप इसे एक बार पढ़िए और रिवाइज कर सके। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में दोनों लिखा है ताकि आप इसे अच्छे से पढ़ के और अपना जो है इसे बढ़िया से कर सकते हैं। ठीक है, आप इस प्रकार से देख लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। ये मॉडल पेपर आपको जो है पढ़ना चाहिए और आपको यहाँ से फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मतलब कि एक आपको जो है वो मिल जाएगा, क्लू मिल जाएगा कि कैसे हमें पढ़ना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, ताकि जो है आप इसे अच्छे से कर पाओ। इसके बाद सेंट्रल आइडिया आएगा। सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का रहेगा, और कम से कम जो है 4 से 5 लाइन या 8 लाइन तक जो है सेंट्रल आइडिया लिखनी होती है। तो एक सेंट्रल आइडिया जो है आपको याद करना है, उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है द माई मदर एट 66, ये इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल पूछा जाता है। और कीपिंग क्वाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो आई थिंक अ ब्यूटी है, इसमें से तो पहला नंबर ये है, ये आप याद कर लीजिए, इसमें से ये पक्का आ सकता है। ठीक है, और दूसरा नंबर ये है। ठीक है, दूसरा और तीसरा नंबर ये है। तो पहले नंबर पे तो आप इसको ध्यान रखिए, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक आपका जो है आएगा, तो यहाँ पे मैंने सेंट्रल आइडिया लिख दिया है, आप भी इसको यहाँ से देख सकते हैं और इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। इसका हिंदी भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ताकि जो है इसको अर्थ को भी समझ पाएँ और अच्छे से आप इसे लर्न कर सकें। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस करिए दोस्तों, आपको यहाँ से बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अब लगे हाथ आपको PDF दे देते हैं, तो PDF देखिए जो है आपको मिलेगा, एक नंबर है मैं बता दे रहा हूँ, उस पर मैसेज करेंगे तो मैं आपको भेज दूँगा 83 82 92 47 99। व्हाट्सएप नंबर है 83 82 92 47 99। आपको PDF पे मिल जाएगा पूरा बिल्कुल फ्री में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर मच, बेस्ट ऑफ लक।